बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। तो आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की नज़्म क़याम सुबह इसकी तशरीह लेके आया हूं। अल्लामा इकबाल की ये नज़्म लॉन्गफेलो के कलाम से माखूज है। तो सुबह का मंजर जो है पेश कर रहे हैं और सुबह के मंजर से जो पैगाम मिल रहा है वो अल्लामा इकबाल हमें बता रहे हैं। तो सुनिए अल्लामा इकबाल का पैगाम। मगर इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इकबाल फरमाते हैं, उजाला जब हुआ रुखसत जबीने शब की अफशां का, नसीमे जिंदगी पैगाम लाई सुबह खन्ना का। यानी जब रात की अफशां कहते हैं वो जो लगाया होता है सर पे, पाउडर सा लगाया होता है चमकदार, जिसको चमकीली बोलते हैं। सितारों भरी रात होती है उसको अफशां कहा गया है। तो यानी जब रात की तारों भरी जबीन का उजाला रुखसत हुआ, नसीम जिंदगी पैगाम लाई सुबह खन्ना का, तो जिंदगी की हवा जो है हंसती हुई सुबह का पैगाम लेके आई और जगाया बुलबुले रंगीन नवा को आशियाने में। सुबह के पैगाम ने रंगीन गीत गाने वाली बुलबुल को उसके आशियाने में जगा दिया। जगाया बुलबुले रंगीन नवा को आशियाने में, किनारे खेत के शाना हिलाया उसने दहका का। पैगाम सुबह ने किसान का शाना हिलाया, उठ जाओ चौधरी साहब काम करते हैं। और तलिस्मे जुल्मते शब सूरह वन नूर से तोड़ा, यानी रात के अंधेरे का जो जादू था वो सूरह वन नूर पढ़ के तोड़ दिया। और अंधेरे में उड़ाया ताजे जर शमे शबिस्ता का, और रात के वक्त जो शबिस्ता में रात की महफिल में मोमबत्ती जल रही थी उसका नूर उड़ा दिया। उसका जो ताजे जर था, उसका जो सोने का ताज था, उसे भी उड़ा दिया। और पढ़ा खाबीद गाने दैर पर अफसून बेदारी। खाबीद गाने दैर मंदिर में सोने वाले यानी जो मंदिर में सोने वाले थे उन पर भी बेदारी का जादू पड़ा। और ब्राह्मण को दिया पैगाम खुर्शीद दरख्शां का, और जो ब्राह्मण था हिंदू इबादत गुजार उसे पैगाम दिया कि चमकदार सूरज निकल आया है। वो सूरज को भी देवता मानते हैं। और हुई बामे हरम पे आके यूं गोया मुअज्जन से, अजान देने वाले को उसने हरम के बाम पर यानी मस्जिद की छत पर आके उसने पैगाम दिया, नहीं खटका तेरे दिल में नमूदे मेहरे ताबा का, यानी तुझे डर नहीं कि सूरज निकलने वाला है। जाहिर है सूरज निकलने के बाद फजर की नमाज अदा नहीं हो सकती, कज़ा होगी। पुकारी इस तरह दीवार गुलशन पर खड़े होकर, यानी वो जो सुबह का पैगाम था, सुबह बाग की दीवार पे खड़े होकर पुकारी, चटक ओ गुंचाए गोल तू मुअज्जन है गुलिस्तान का। है कली तू चटक, है फूल की कली तू चटक, यानी खुल जा, तू मुअज्जन है गुलिस्तान का, तू गुलिस्तान का मुअज्जन है। मुअज्जन अजान देने वाला, अजान का मतलब ऐलान करना। दिया ये हुक्म सहरा में चलो है काफले वालो, सहरा में जाके सुबह ने क्या हुक्म दिया है, काफले वालो चलो, यानी सुबह हर एक को हरकत और बेदारी का पैगाम देती है। चमकने को है जुगनू बन के हर जर्रा बयाबां का, इस सहरा का हर जर्रा अब जुगनू बन के चमकेगा। यानी सूरज की रोशनी जब पड़ेगी तो सहरा का जर्रा जर्रा चमकेगा। सुए गोरे गरीबा जब गई जिंदों से, जिंदों की बस्ती से, यानी सुबह का पैगाम किधर गया, कब्रिस्तान की तरफ। गोरे गरीबा, गरीबों की कब्रिस्तान की तरफ गई तो यूं बोली नजारा देखकर शहरे खामोशां का, तो मुर्दों के शहर का नजारा देखकर यूं बोली, अभी आराम से लेटे रहो मैं फिर भी आऊंगी। अभी तुम सोओ, मुर्दा, मुर्दे को कौन जगाएगा, जिंदा को जगाया जाता है ना।
तो अल्लामा इकबाल कौम से मायूस हो चुके थे, तो ये कब्रिस्तान जो है वो अपनी कौम को ही कह रहे हैं कि सबको सुबह ने जगा दिया, लेकिन मेरी कौम के सोए हुए लोगों को ये सुबह नहीं जगा सकी, उसको मुर्दा समझ के चली गई, लेकिन मायूस नहीं हुई। अभी आराम से लेटे रहो, मैं फिर भी आऊंगी, सुला दूंगी जहां को, ख्वाब से तुमको जगाऊंगी। दुनिया वाले जब सो जाएंगे तो मैं तुम्हें जगाऊंगी। यानी मुर्दों की बेदारी उस वक्त है जब जिंदा सो जाएंगे। तो कयामत के दिन जब सारे जिंदा मर जाएंगे तो अल्लाह फिर सारे मुर्दों को जिंदा कर देगा। तो उसकी तरफ भी ये इशारा हो सकता है। और यानी मौत की तरफ जो है ना, ये इशारा किया इकबाल ने। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।